नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, धारा 50 से संबंधित था। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी किया और उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। उन सवालों में कुछ कॉमन सवाल भी थे जिसमें मुझे लगा कि आपको वीडियो बनाना चाहिए और आपको उसके बारे में बताना चाहिए कि आपके उसके अलावा और क्या अधिकार हैं और आप किस तरीके से, अगर मामला कुछ दूषित है, जो कि एक प्रक्रिया है जिसमें पालन नहीं किया गया है, तो आप उस मामले में किस तरह से बच सकते हैं, किस तरीके से उस मामले में आरोपी को फायदा मिल सकता है। साथियों, काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये था, लोगों के बीच गलतफहमी ये है कि अगर जो स्वतंत्र साक्षी हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट विटनेस कहते हैं, स्वतंत्र साक्षी कहते हैं, स्वतंत्र गवाह कहते हैं, उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। इसका मतलब है कि जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, जब पुलिस ने चार्जशीट तैयार किया, तो उसमें जो जब्ती के दौरान जो बयान लिए गए या फिर 161 के जो स्टेटमेंट लिए गए या तो फिर उसके अलावा जो पंचनामा बनाया उस दौरान जो स्टेटमेंट लिए गए, वो तो वहाँ तो गवाहों ने समर्थन किया था, जो स्वतंत्र साक्षी थे, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद वो अपने बयान से बदल गए हैं। केवल पुलिस है जो अपने बयान पे अड़ी हुई है, तो आपको सजा नहीं होगी। कुछ लोग ऐसा कहना है कि इसमें सजा नहीं होती अगर पुलिस ने बयान अभी नहीं बदला, लेकिन बाकी जो साक्षी उन्होंने बयान बदल दिया। तो साथियों, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। अगर पुलिस ने प्रक्रिया का सही पालन किया है और पुलिस की कार्यवाही में कहीं विसंगति नहीं है, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जो उनके बीच विरोधाभास उत्पन्न करते हों, तो केवल पुलिस की गवाही के आधार पर ही किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि अगर साक्षी हॉस्टाइल हो गए हैं तो केवल पुलिस की जो गवाही, उसी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अगर पुलिस की गवाही, जो पुलिस ने जो गवाही दिया है और जो शासकीय जो साक्षी हैं जिन्होंने गवाही दिया है, अगर उनके जो स्टेटमेंट दी हैं, अगर उसमें कोई विरोधाभास नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, या तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं निकाल पाए हैं, तो निश्चित तौर पर सजा हो सकती है। साथियों, एनडीपीएस के केस में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जो प्रक्रिया जो बताई गई है उसका पूर्णतः अक्षरशः पालन किया गया है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट एक स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है। इसमें अगर प्रक्रियात्मक कहीं कुछ त्रुटि की जाती है, कुछ कमियां अगर आ जाती हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आरोपी को मिलता है। हाँ, अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें किस कंडीशन में पुलिस की जो गवाही है उसकी मान्यता नहीं होती है। तो साथियों, इसका एक जजमेंट मेरे पास है, ये है भोला राम कुशवाहा वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2000 का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो स्वतंत्र साक्षी हैं उन्होंने मामले का समर्थन नहीं किया है, और जो पुलिस साक्षी है और जो अन्य शासकीय साक्षी हैं उन्होंने कुछ असंगत कथन किया है, मीन्स कि उनके कथनों में कुछ विरोधाभास है, तब विसंगत पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि किस कंडीशन में जो पुलिस की जो गवाही है उसको भी कोर्ट ने नहीं माना है, और पुलिस को जो कोर्ट को जो कॉन्ट्राडिक्शन उनके बीच जो विरोधाभास आया है उसके आधार पर आरोपी को बरी कर दिया गया है। इसी प्रकार से एक जजमेंट और भी साथियों 2011 में डिसाइड हुआ था, एमपी हाई कोर्ट का था। यह है मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस वर्दी चंद्र मध्य प्रदेश का। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो पंचनामे के दौरान जो स्वतंत्र साक्षीगण थे उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है और वो हॉस्टाइल हो गए। इस प्रकार से जब्ती पत्रक और जो आर्टिकल सीज किया गया है वो संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 55 का अनुपालन हुआ है, यह नहीं माना जा सकता है। साथियों, जब एनडीपीएस के केस में जब किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो कोर्ट यह उम्मीद करती है कि वहाँ पे धारा 54 और धारा 35(2) के अंदर यह उपधारणा की जाती है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इन दोनों धाराओं के संदर्भ में हुई है, और आरोपी ने जिस व्यक्ति को हम दोषी साबित कर रहे हैं जो भी उसमें फैक्ट आए हैं वो इस धारा के अनुकूल ही हैं। तो उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। लेकिन जहाँ पे इन दोनों धाराओं का अगर जो इन दोनों धाराओं में जो एजम्पशन किया गया है अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। साथियों, ऐसा एक मैगजीन है कि अभियोजन मीन्स की जो पुलिस है, जिसे आप सामान्य भाषा में, जैसे अगर आप अभियोजन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे प्रशासन, जिसे आप सरकार शासन कह सकते हैं,
कि किसी भी मामले में अभियोजन को जो अपना फैक्ट है वो बिना किसी शक के उसको साबित करना होता है। अगर उसमें आपने कहीं भी डाउट पैदा कर दिया, अगर आरोपी पक्ष की ओर से कोई भी डाउट पैदा कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि अभियोजन ने जो मामला साबित किया है वो बिना किसी शक के आधार पर किया गया है। और साथियों, इसका जजमेंट भी है, यह रितेश चक्रवर्ती वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का है, 2007 का सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। इसमें ऐसा कहा गया है कि अभियोजन को अपना मामला विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य से परे साबित करना होता है और अभियोजन अभियुक्त की किसी कमी या दुर्बलता का फायदा नहीं ले सकता है। साथियों, इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन को जो केस साबित करना होता है वो करना होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। लेकिन कई जगह होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मामला साबित किया जाएगा वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर किया जाएगा। तो साथ ही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमने पहला बताया है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, इसका मतलब है कि बिना किसी शक के फैसले को जो मामला है उसको साबित किया जाएगा। और जहां दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि संभावनाओं के आधार पर किसी भी क्रिमिनल केस में, फिर एनडीपीएस के केस में केवल संभावना ऐसे व्यक्त नहीं की जा सकती, नहीं ऐसा हो सकता है जैसा हुआ हो, इसलिए इस मामले में यह व्यक्ति आरोपी है तो उस केवल संभावनाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ मामला बन रहा है, मतलब वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित रहा होगा और पुलिस ने जितनी भी प्रक्रिया अपनाई है वहाँ पे, चाहे जब्ती किया हो, चाहे आपको धारा 50 के बारे में बताया हो, चाहे धारा 42 की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया हो, या फिर जो भी जब्ती बनाई हो, अगर उसमें कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं भी पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारे जो पेपर्स हैं वो कहीं दूसरी जगह तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो चार्जशीट में लिखा रहता है कहीं दूसरी जगह लिखा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि निश्चित तौर पे अगर आपने कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपने ऐसे सवाल किए हैं जो अलग अलग जो विटनेस आएंगे उनसे उससे संबंधित, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मिस्टेक किया है, उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ सामने आ जाएगी। और साथ ही जो हमने आपको बताया कि धारा इसमें 54 और 35(2) के अंदर जो अवधारणा की जाएगी, तो आपको बताता हूँ कि इन दोनों सेक्शन में क्या बताया गया एग्जैक्टली है क्या। तो साथ में जो सेक्शन 54 है वो ये कहता है कि प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल, इसका मतलब है कि ऐसी उम्मीद की जाएगी कि इसी व्यक्ति से ये जब्ती हुई है आर्टिकल की, तो ये बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ होना चाहिए। और जो दूसरी है वो है सेक्शन 35(2), इसमें ऐसा बताया गया है कि ए फैक्ट कैन बी सेड टू हैव बीन प्रूफ इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। साथियों, इन दोनों जो धारा हैं तो इनका महत्व ये है कि जब इन दोनों धाराओं का अगर खंडन नहीं किया गया है तो ही किसी व्यक्ति को दोषी साबित किया जा सकता है, और अगर इन दोनों धाराओं का जो एजम्पशन है, जो प्रिजम्पशन है, अगर वो सही किया गया तो उस व्यक्ति को दोषी साबित किया जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस ने कहीं प्रक्रियात्मक कमी किया है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आरोपी को मिलेगा। केवल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं इसमें आरोपी की ये गलती थी, उसके दौर उस आरोपी ने ऐसा किया है, इस तरह से किया है, इतना संगीन अपराध है, जब तक कि पुलिस उस मामले में कोई ऐसा असंगत या फिर वैसे कोई विसंगत साक्ष्य न दे कि हाँ जो उसने जो साक्ष्य दिए हैं उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर केवल कॉन्ट्राडिक्शन और जो विरोधाभास हैं, जो उनके आपस के जो स्टेटमेंट है, अगर उसमें कहीं ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं उन लोगों ने ऐसा कहीं पे कुछ बताया है कि एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए ऐसा कहीं बताया है कि नहीं वो जो घटना है वो 10 बजे की है, कोई दूसरा साक्षी बोल रहा है कि घटना 12 बजे की है, किसी ने बताया कि नहीं वहाँ पे हम जब हम इनको पकड़ने के लिए गए तो वहाँ पे ये अकेले खड़े हुए थे, किसी ने बताया कि वहाँ पे 3 लोग खड़े हुए थे। तो इस तरह से कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट हो सकते हैं पुलिस के आपस के साक्षियों के बीच में जो पुलिस के साथ गए हुए थे, तो निश्चित तौर पर इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे कई जगह कमी किया है, पुलिस की प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं किया है। साथियों, एनडीपीएस के केस से संबंधित अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो भी मैं एनडीपीएस केस से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको उससे संबंधित जानकारी हो। धन्यवाद।